प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने संविधान सभा के निर्माण, उसके प्रतिनिधित्व, चरित्र और भारतीय संविधान की वैधता के संबंध में चर्चा की थी। उसी कड़ी में हमने अनेक विद्वानों के इस संबंध में विचार सुने थे और अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारतीय संविधान सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि इस संबंध में कुछ अन्य विद्वान भी हैं जिनके हम विचार एक बार पुनः देख लेते हैं। उनमें प्रमुख है प्रताप भानु मेहता व आदित्य निगम। उनका ऐसा मानना है कि संविधान को वैज्ञानिक रूप से नहीं समझा गया है। प्रताप भानु मेहता ने अपने लेख व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी में सुझाया है कि संविधान के विषय में गंभीर अकादमिक परिचर्चा की कमी रही है। इसी तरह आदित्य निगम ने अपने लेख टेक्स्ट विदाउट ऑथर, यानी एक ग्रंथ जिसका कोई लेखक नहीं, में कहा है कि हमें और गंभीर विश्लेषण की आवश्यकता है। उनका ऐसा मानना है, उनका निजी विचार ऐसा है आदित्य निगम का, कि संविधान सभा में कोई गंभीर वाद विवाद नहीं हुए थे, अर्थात महत्वपूर्ण कुछ विद्वतापूर्ण चर्चाएं नहीं हुई थी। जो मतभेद थे वे राष्ट्र के प्रभुत्वशाली विचार से दब गए थे। अर्थात जो थोड़े बहुत जो विपक्ष के स्वर थे वो उस समय की जो राष्ट्रवाद की भावनाओं के कारण दब गए थे, उनको पर्याप्त मौका नहीं मिला। परंतु यदि हम तथ्यों के आलोक में देखें तो हम पाते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसके निर्माण हेतु जो संविधान सभा थी, उसमें संविधान के प्रत्येक प्रावधान पे गंभीर और विद्वत चर्चा हुई थी, जिसमें बहुत ही स्वतंत्रतापूर्वक विचारों का आदान प्रदान हुआ था और अधिकतर जो इस संविधान के प्रावधान है वो सर्वसम्मति से पारित हुए थे और तथा केवल कुछ ही ऐसे प्रावधान थे जिन पे मतदान हुआ था, मतदान की आवश्यकता पड़ी थी जिनको पारित करने के लिए। हम इसी सिलसिले में एक बार उन प्रमुख जो संविधान के प्रावधान है उन पे चर्चा कर लेते हैं कि उन पे क्या क्या चर्चाएं हुई थी और किसने पक्ष में और किसने विपक्ष में बात कही थी। तो हम देखते हैं कि जो संविधान सभा के जो गांधीवादी सदस्य थे वे भारत में एक जो पंचायती राज आधारित शासन प्रणाली स्थापित करना चाहते थे। क्योंकि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने अपनी प्रमुख रचना हिंद स्वराज में भारत के लिए एक ग्राम स्वराज आधारित जो राजनीतिक व्यवस्था की परिकल्पना की थी, परंतु उनके जो प्रमुख विपक्षी थे वे आधुनिकतावादी कहलाते थे संविधान सभा में, और उनके प्रमुख नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वे प्रतिनिधिक लोकतंत्र को ही आधुनिक जो विशाल राष्ट्र राज्य है जैसे भारत है उनके लिए उपयुक्त मानते थे और अंततः भारतीय संविधान प्रतिनिधि लोकतंत्र को ही अपनाया गया। जो स्थानीय स्वशासन है उसको नीति निर्देशक तत्वों में हालांकि स्थान दिया गया है 1992 में। अंततः 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन प्रणाली है, उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसी प्रकार संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य थे श्री कन्हैयालाल माणक्यलाल मुंशी। उन्होंने जो अध्यक्षीय व्यवस्था है उसको भारत में अपनाए जाने के संबंध में काफी जो विद्वतापूर्ण तर्क रखे थे
परंतु अंततः जो व्यवस्था भारत में अपनाई गई थी वो संसदीय व्यवस्था थी और उसके जो प्रमुख समर्थक थे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो भारतीय संविधान का एक जो भाग 4 है जिसमें राज्य नीति के लिए निर्देशक तत्व है कि राज्य को क्या करना चाहिए, किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, जिनको राजनीति के निर्देशक तत्व कहते हैं। तो अनेक जो संविधान सभा के सदस्य थे वे इनको अनिवार्य प्रावधान या न्याय योग्य प्रावधान बनाना चाहते थे, परंतु अंततः जो तत्कालिक जो भारतीय राज्य है उसके संसाधनों की सीमाओं को देखते हुए अंततः इनको एक अनिवार्य प्रावधान नहीं बनाया गया और इनको राज्य के सरकारों के विवेक पे छोड़ा गया। संपत्ति के अधिकार को लेकर भी काफी वाद विवाद हुए थे। कुछ सदस्य संपत्ति के मूल अधिकार के पक्ष में थे, कुछ सदस्य संपत्ति के मूल अधिकार को न अपनाए जाने के पक्ष में थे। अंततः जो मूल संविधान था उसमें संपत्ति के अधिकार को अपनाया गया था, परंतु बाद में विशेषकर भूमि सुधार संबंधी कानूनों को लेकर ये जो मूल अधिकार है ये अक्सर विवादों में रहा। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको जो रद्द कर दिया गया और इसे एक अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार बनाया गया। धर्मनिरपेक्षता व अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर भी काफी विचार विमर्श हुआ था। एक अन्य भी जो विषय था जिसपे काफी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई थी वह था न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र और जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर। कुछ जो सदस्य थे उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए स्वयं जजों द्वारा ही जजों की नियुक्ति का सुझाव दिया था, परंतु इसे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने इसको एक अनुचित प्रथा मानते हुए इसको अस्वीकार कर दिया था। परंतु वर्तमान में हम देखते हैं कि जो 3 जजेस केस है या 3 जो न्यायाधीश वाद है उनके द्वारा अंततः न्यायपालिका में स्वयं जो जजों द्वारा ही जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को हम कह सकते हैं, या तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं थोप दिया गया या अपना लिया गया। जो संविधान सभा की जो महिला सदस्य थी जैसे हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, वे समान नागरिक संहिता को लागू करने के पक्ष में थी और इस संबंध में उन्होंने काफी तर्कपूर्ण विचार रखे थे अपने। जबकि जो समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने के जो प्रमुख विरोधी थे वो सदस्य थे वे थे इस्माइल साहब व महबूब अली। उन्होंने समान नागरिक संहिता को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में एक प्रकार का हस्तक्षेप माना था। जो संविधान सभा के जो वामपंथी सदस्य थे वे क्रांतिकारी भूमि सुधारों के पक्षधर थे, जबकि जो गांधीवादी सदस्य थे वे शांतिपूर्ण रूप से और क्रमिक रूप से भूमि सुधारों के पक्षधर थे। भूमि सुधार से तात्पर्य ये है कि तत्कालीन समय में जो अनेक ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भू राजस्व का जो ढांचा था उसमें जो भू राजस्व उगाई के लिए जो ठेकेदार होता था उनको जमींदार कहा जाता था और भूमि के जो स्वामित्व संबंधी अधिकार है ब्रिटिश शासन में विशेषकर जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है
उसके अंतर्गत जो भू राजस्व उगाने वाले जो ठेकेदार हैं उन्हीं को भूस्वामी माना जाता था। अर्थात किसान यदि भू राजस्व समय पर अदायगी में असफल रहता था तो इसको बेदखल कर दिया जाता था, तथा जो अधिकतर किसान थे इस कारण से भूमिहीन थे जो कानूनी अर्थों में। और कुछ किसान ऐसे भी थे कि जिनके पास अत्यधिक भूमि थी और जो स्वयं काश्त ना करके काश्तकारों के माध्यम से अपनी भूमि पे खेती करवाया करते थे। कुछ जो विशेषकर जो रियासती इलाके थे उनमें जागीरदारी प्रथा प्रचलित थी और बेगार आदि भी अनेक प्रथाएं प्रचलित थी। इन सभी जो कुप्रथाएं हैं उनको समाप्त करने और किसानों को जिस भूमि को वो जोतते हैं वो स्वयं उन्हीं को उसका मालिकाना हक दिलवाने हेतु जो प्रयास किए गए थे उसको मुख्य रूप से उनको ही भूमि सुधार भारतीय संदर्भों में कहा जाता है। और जो गांधीवादी जो विचारधारा के सदस्य थे वे इस संबंध में भी जो अर्थव्यवस्था में जो ट्रस्टीशिप मॉडल या नासिका का सिद्धांत है उसी प्रकार का सुधार जो भू राजस्व या भूमि संबंध में भी करना चाहते थे। और कालांतर में जो श्री विनोबा भावे हैं उनके द्वारा इस दिशा में भूदान आंदोलन भी चलाया गया, जिसके अंतर्गत जो ऐसे भूस्वामी जिनके पास उनकी आवश्यकता से अधिक भूमि थी उनके द्वारा वैसी भूमि को भूमिहीनों को दान किया गया।